अस्सलामुअलैकुम। फिर से मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इससे पहले हम लोगों ने लगातार दरख्शां उर्दू दोम क्लास 10th का लगातार चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं। अब तक 28 चैप्टर हम लोग 30 चैप्टर अब तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग 30 से आगे की चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में है गज़लियात और इसके मुसन्निफ़ है परवीन शाकिर, यानी इस गज़ल को लिखने वाले का नाम है परवीन शाकिर। आइए देखते हैं इसका सबसे पहला सवाल क्या है। सवाल नंबर 1 में है, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मज़मून में लेक्चरर बहाल हुई। इसी तरह हर सवाल का 4 ऑप्शन मिलेगा आप सभी को और 4 ऑप्शन में से एक जवाब आप लोगों को बताना है जो सही जवाब होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अंग्रेज़ी। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में परवीन शाकिर किस मज़मून में लेक्चरर बहाल हुए, तो अंग्रेज़ी के मज़मून में लेक्चरर बहाल हुए। अगला सवाल है सवाल नंबर 2 में, परवीन शाकिर की कलियात किस उन्वान से शाये हुई। 4 ऑप्शन हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए माहे तमाम। उसी तरह सवाल नंबर 3 में है, परवीन शाकिर की पैदाइश कब हुई, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1952 ईस्वी। आपको याद करने की आसानी के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्टर कमर जहां उनकी भी पैदाइश 1952 ईस्वी और ये परवीन शाकिर इनकी भी पैदाइश 1952 ईस्वी में है। कमर जहां की पैदाइश आपको 1951 से 52 मिलेगा, लेकिन अगर इसी तरह ऑप्शन रहे तो आपको बताना है 1952 ईस्वी। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 में है। सवाल नंबर 4 में क्या है, परवीन शाकिर किस तहरीक से वाबस्ता थी, तो इसका सही जवाब है सवाल नंबर 4 का सही जवाब ऑप्शन सी निसाई तहरीक से वाबस्ता थी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में है, परवीन शाकिर की वफ़ात कब हुई, तो परवीन शाकिर की वफ़ात हुई थी 1994 ईस्वी में। कब हुई थी, 1994 ईस्वी में, याद रखना है। उसके बाद सवाल नंबर 6 में है, परवीन शाकिर किस हैसियत से मशहूर है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए गज़ल गो के हैसियत से मशहूर है। सवाल नंबर 6 का सही जवाब है ऑप्शन ए गज़ल गो। अगर आप लोग हर चैप्टर का PDF हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर है 8342949347 83 42 94 93 47। ये नंबर आप लोग नोट कर लीजिए या आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 8 में है। सवाल नंबर 7 में है, परवीन शाकिर की पैदाइश कहाँ हुई, तो परवीन शाकिर की पैदाइश हुई थी कराची में, जो पाकिस्तान में मौजूद है। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 8 में, परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था। 4 ऑप्शन में है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी साकिब हुसैन। परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था, तो साकिब हुसैन था। हर सवाल का यहाँ जवाब दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आइए अगला चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर में है गज़लियात। ये गज़ल लिखने वाले का नाम है इरफान सिद्दीकी। इस गज़ल को लिखने वाले का नाम क्या है, इरफान सिद्दीकी। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1 में है, इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई, तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश हुई थी 1939 ईस्वी में। इरफान सिद्दीकी की पैदाइश तो 1939 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 2 में है, इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर ... के शायर हैं, तो इस जुमला को मुकम्मल करना है आप लोगों को। तो इरफान सिद्दीकी किसके शायर हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गज़ल के शायर हैं। इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किसके शायर हैं, तो गज़ल के शायर हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है, इरफान सिद्दीकी ने संस्कृत के किस शायर के ड्रामे का उर्दू तर्जमा किया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कालिदास। क्या हो जाएगा, कालिदास। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था, तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम था इरफान अहमद सिद्दीकी। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है, मुलाजिमत से सबक दोष के बाद इरफान सिद्दीकी कहाँ सुकून पजीर हुए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लखनऊ। उसके बाद सवाल नंबर 6 में आता है, इरफान सिद्दीकी के कई शेरी मजमूए एकजा तौर पर किस उन्वान से शाये हुए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दैया के नाम से शाये हुए। उसके बाद
सवाल नंबर 7 में है इरफान सिद्दीकी बुनियादी तौर पर किस सनफ के शायर हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गज़ल के शायर हैं। सवाल नंबर 8 में है इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, तो इरफान सिद्दीकी का इंतकाल हुआ था 2004 ईस्वी में, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 8 का ऑप्शन बी। उसके बाद सवाल नंबर 9 में आता है दौलत दर्द को दुनिया से छुपा रखा, इसका क्या हो जाएगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि दुरुस्त लफ्ज़ से मिसरा को मुकम्मल कीजिए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छुपा कर रखना। ठीक है, तो इसी तरह हम लोगों ने टोटल सवाल पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, और टोटल सवाल का जो है यहाँ जवाबात मुंतखब किया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर में आता है दोहे, और इस दोहे का लिखने वाले का नाम है ज़फ़र गोर खपोड़ी। क्या नाम है, ज़फ़र गोर खपोड़ी। आइए इसका सबसे पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 में है सच्चाइयाँ ज़फ़र गोर खपोड़ी की, ज़फ़र गोर खपोड़ी का कैसा मजमुआ है, तो ये सच्चाइयाँ मजमुआ जो है बच्चों के लिए ये मजमुआ है। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश कब हुई, तो ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश हुई थी 1935 ईस्वी में। ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश तो 1935 ईस्वी में। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी का एक मजमुआ बच्चों के लिए भी है, उसका नाम बताइए। अभी ये भी आप लोगों ने देखा है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सच्चाइयाँ। सवाल नंबर 4 में आता है ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश यूपी के किस शहर में हुई, तो ज़फ़र गोर खपोड़ी की पैदाइश जो हुई थी गोरखपुर में हुई थी। यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे, तो गोरखपुर शहर में। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है दोहा किस ज़ुबान की शायरी से उर्दू में आई, तो काफ़ी इजी सा सवाल है। दोहा जो है हिंदी ज़ुबान की जो है शायरी से उर्दू में आई। सवाल नंबर 6 में है दोहा में कितने मिसरे होते हैं, काफ़ी इजी सवाल। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 मिसरे होते हैं। इसी तरह हर सवाल का जो है यहाँ जवाब आप लोगों को दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला चैप्टर है। इस चैप्टर में है गीत, और इसका लिखने वाले का नाम है सलाम मछली शहरी। क्या नाम है, सलाम मछली शहरी। आइए सवाल नंबर 1 को देखते हैं। सवाल नंबर 1 में क्या है, निसाब में शामिल गीत के शायर कौन है, तो गीत के शायर कौन है, सलाम मछली शहरी, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 में आता है सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था, तो सलाम मछली शहरी के वालिद का नाम क्या क्या दिया है, अब्दुल रज़्ज़ाक, अल्लाह कासिम, अल्लाह रखा, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है सवाल नंबर 2 का ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, अब्दुल रज़्ज़ाक। उसके बाद सवाल नंबर 3 में आता है सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1921 ईस्वी। सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 1921 ईस्वी। उसके बाद सवाल नंबर 4 में आता है सलाम की जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर कस्बा में, किस शहर का कस्बा में है, तो 4 ऑप्शन है, इसका जो है सही जवाब है ऑप्शन बी, जौनपुर शहर। क्या हो जाएगा, जौनपुर शहर। उसके बाद सवाल नंबर 5 में आता है सलाम मछली शहरी किस सनफ के शायर हैं, तो सलाम मछली शहरी जो है नज़्म के शायर हैं। हालांकि आपके निसाब में जो है क्या लिखे हैं, ये गीत लिखे हैं, लेकिन आपको याद रखना है सलाम मछली शहरी जो है किस सनफ के शायर हैं, तो नज़्म के शायर हैं। इसी तरह हर सवाल का जो है यहाँ जवाब दिया हुआ है, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों से 1-2 सवाल करता हूँ। आप लोग बताइए कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। सलाम मछली शहरी का पैदाइश तो आप लोगों ने जान चुका है 1921 ईस्वी। सलाम मछली शहरी जो है पैदा कब हुए थे, तो 1921 ईस्वी में पैदा हुए थे। बट आपको जो है वफ़ात बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए कि सलाम मछली शहरी जो है कब वफ़ात पाए थे, यानी कब इंतकाल हुए थे। उसके बाद दूसरा सवाल ये है आप लोगों से कि गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। गीत लिखने वाले जो है 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। इसका भी जवाब आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में देना है। और काफ़ी खुशी की बात यह है कि आप लोगों ने आज दरख्सा उर्दू दोम जो है टोटल जो है ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं आप लोग, और पूरी किताब जो है आप लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी है कि आप लोगों ने टोटल यानी पूरी बुक जो है आप लोग आज ख़त्म कर चुके हैं। और ये जो दोनों जो सवाल आप लोगों से पूछा गया है, आप लोगों को जो है कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए मैं आप लोग जो है जवाब देने की कोशिश कीजिएगा, मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। आप लोग पहले जो है जवाब देने की कोशिश कीजिए वीडियो को रोक करके, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम है। सबसे पहला मैं नाम आप लोगों को बता रहा हूँ, बेकुल इत्तिसाही। उसके बाद दूसरा नाम है अजमल सुल्तानपुरी। पहला नाम क्या सुने आप लोग, बेकुल इत्तिसाही।
उसके बाद दूसरा नाम है अजमल सुल्तानपुरी, तीसरा नाम है वसीम बरेलवी और चौथा नाम है ज़ुबैर रिजवी। ठीक है, ये चारों नाम को आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। और एक बार सवाल सुनिए, गीत लिखने वाले 4 मुस्लिम शायरों के नाम बताइए। तो बेकुल इत्तिसाही, अजमल सुल्तानपुरी, वसीम बरेलवी, ज़बीर रिजवी। और मैं और एक सवाल पूछा था आप लोगों से, क्या पूछा था कि सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। तो सलाम मछली शहरी का जो इंतकाल हुआ था कब हुआ था, 1973 ईस्वी में, और जगह का नाम है लाहौर। कहाँ पैदा हुए थे वो, कहाँ इंतकाल हुए थे, तो लाहौर में इंतकाल हुए थे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और काफ़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने आज पूरी बुक जो है ख़त्म कर चुके हैं। और अगले चैप्टर में हम लोग अब आगे के चैप्टर में, यह ऑब्जेक्टिव तो टोटल हो चुका है, और आगे के चैप्टर में हम लोग जो है कवायद चैप्टर जो है पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों को चेक करते रहना है कवायद चैप्टर और अच्छी तरीके से देख लेना है, क्योंकि लगभग जो है आपका सवाल रहेगा कवायद से 40 नंबर का। टोटल कितना सवाल रहेगा कवायद से, 40 नंबर का। इसलिए जो है आप लोगों को अच्छी तरीके से कवायद का भी तैयारी कर लेना है। चलिए, मिलते हैं हम लोग फिर एक अगली वीडियो में। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए, मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।